हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जो कल हम टॉपिक स्टार्ट किए थे, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। इसको जो टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था उसी को हम आगे आज पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो कल जो भी बेसिक चीज़ें बता दी थी आपको याद होगा, ठीक ना, कि लुईस 16 टैक्स बढ़ाना चाहते थे। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया, ठीक ना। मीटिंग में सारे अलग अलग जो ग्रुप थे, स्टेट थे, उसकी जो राजनीतिक जो ग्रुप थी वो सब लोग पार्टिसिपेट किए, ठीक ना। लेकिन एक प्रस्ताव पारित किया गया किसके द्वारा, जो थर्ड स्टेट के राजनीतिक ग्रुप थे उसके द्वारा। लेकिन राजा ने उसको मानने से इनकार कर दिया और ये लोग क्या हो गए, वहाँ से भाग गए। मतलब वहाँ वो जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग छोड़कर वहाँ से तुरंत बाहर निकल गए और राजा का विरोध करने लगे। ये सारी चीज़ें कल हम पढ़ चुके थे। ये रिकैप था छोटा सा, जिससे आपको पता चल जाए हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक ना। अब क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे थर्ड स्टेट का, ठीक ना। जैसे मैंने बताया था राजनीतिक ग्रुप थी थर्ड स्टेट की जो प्रतिनिधित्व कर रही थी किसका, थर्ड स्टेट का, राजा के मीटिंग में, ठीक ना। वो अपने आप को प्रवक्ता समझ रहे थे पूरे फ्रांस के लोगों का, ठीक ना। मतलब वो अपने आप को समझ रहे थे कि पूरे फ्रांस की जनता की आवाज़ हम ही लोग हैं, ठीक ना। और इसलिए उन्होंने क्या किया, 20 जून को हॉल में इकट्ठा होते हैं, ठीक ना। एक हॉल रहता है, ठीक ना, जो अंदरूनी टेनिस कोर्ट रहता है ना, टेनिस का ग्राउंड रहता है, उसी में एक हॉल रहता है, उसी का एक हॉल रहता है। कहाँ पे, वो वर्साइल में ही, वहाँ पे वो लोग इकट्ठा होते हैं 20 जून को, ठीक ना। किस दिन इकट्ठा होते हैं वो, 20 जून को वो लोग इकट्ठा होते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं, मतलब घोषणा करते हैं, ठीक ना, कि वो लोग एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, राष्ट्रीय सभा बनाएंगे, ठीक ना। और इस बात का भी वो शपथ लेते हैं कि ये जब तक बन नहीं जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, ठीक ना। बिखरेंगे नहीं, ठीक ना, इधर उधर बिखरेंगे नहीं, एकजुट होकर काम करेंगे जब तक कि ये नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता है फ्रांस के लिए। एक संविधान जब तक फ्रांस के लिए नहीं बना लेता है तब तक ये नेशनल असेंबली के जो भी लोग हैं वो लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें होंगी उसमें दी रहेंगी, किस तरीके से राजा के पावर को हम लोग को क्या करना है, लिमिट कर देना है, सीमित कर देना है, ठीक ना। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो माने इतने चीज़ें हो रही हैं तो इसमें कोई एक लीडर तो होना ही चाहिए, ठीक ना। बहुत सारा लोग था तो उसको एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए। तो नेतृत्व यानी लीडर कौन थे, उनको लीड कौन कर रहा था, नेतृत्व कर रहे थे उनका मिराबो और अबेसियस। मिराबो और अबेसियस उन उस जो भी थी, ठीक ना, जो भी वो प्रण लिए थे कि हम जो भी मतलब जो भी लोग इकट्ठा हुए थे और पढ़ लिए थे कि हम क्या करना है, नेशनल असेंबली बनाना है, ठीक ना। और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है जिसमें राजा की पावर को लिमिट कर दिया जाएगा। उसके लीडर कौन थे, मिराबियो और अबेसियस। ये मिराबियो जो थे, और थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। मिराबियो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब एक शाही परिवार से थे। लेकिन ये उस समय सहमत थे, किस चीज़ से सहमत थे, कि जो ये सोसाइटी में जो फ्यूडल प्रिविलेज मिल रहा है लोगों को, फ्यूडल प्रिविलेज जो मिल रहा है, ठीक ना, नोबल को या जो क्लर्जी हैं उनको जो फ्यूडल प्रिविलेज मिल रहा है, ठीक ना, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। फ्यूडल प्रिविलेज क्या है बता दिए, फ्यूडल सिस्टम जो बताया था ना उसी से आप रिलेट कर सकते हैं। फ्यूडल प्रिविलेज में जो एडवांटेज मिल रहा था, टैक्स नहीं देना होता था, और एक रहता था कि उनके पास बहुत सारी ज़मीनें रहती थी, लोगों को अपने अंदर काम करवाते थे, ये सारी। तो ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे मिराबियो, फिर भी ये सहमत थे कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ठीक ना। इसलिए थर्ड स्टेट के पक्ष में थे और उसके लीडर भी थे। नेशनल असेंबली मतलब नेशनल असेंबली के जो बनाने वाले ग्रुप थे, ठीक ना, नेशनल असेंबली को जो बनाने वाले ग्रुप थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसके लीडर भी थे, ठीक ना। उन्होंने एक पत्रिका लाया, क्या लाया, पत्रिका लाया। अब भीड़ इकट्ठा हुई थी तो उन्होंने एक पत्रिका लाया, ठीक ना। पत्रिका लाकर उन्होंने उसमें उस पत्रिका से उन्होंने बहुत ही एक पावरफुल स्पीच दिया, पावरफुल मतलब प्रभावशाली स्पीच दिया, भाषण दिया। जो क्राउड भीड़ उस समय इकट्ठा हुई थी वर्साइल में, उस भीड़ में उन्होंने एक बहुत ही मतलब
प्रभावशाली भाषण दिया जिससे बहुत सारे लोग क्या हो गए, उस भाषण से प्रभावित हो गए, ठीक ना। भाषण में क्या कहा होगा आपको पता है, वही चीज़ें बात की होंगी कि हम क्या करेंगे, राजा के पावर को कंट्रोल ख़त्म कर देंगे, ठीक ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से हम शासन करेंगे, यही सारी चीज़ें भाषण में बताई गई। और बहुत सारे लोग जो उस समय हॉल में इकट्ठा हुए थे प्रभावित भी हुए उस भाषण से, ठीक ना, कि उनका नेता इतना अच्छा है, इतना अच्छा भाषण दिया, ठीक ना। उसके बाद से क्या होती है चीज़ें समझिएगा। अब देखिए थोड़ा सा अबेसियस के बारे में दिया। अबेसियस कौन थे, ये एक प्रिस्ट थे, ठीक ना, मतलब एक पुजारी टाइप के थे, जैसे क्लर्जी होते हैं ना उसी तरीके से ये भी थे, ठीक ना। इन्होंने भी एक मतलब इन्होंने भी एक बहुत ही प्रभावशाली पत्रिका लिखी जिसको बोला गया व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है 1 मार्क क्वेश्चन कि अबेसियस ने जो पत्रिका लिखी उस पत्रिका का क्या नाम है। अबेसियस क्या है मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रिस्ट थे ओरिजिनली, ठीक ना। अब देखिए ये तो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली जो कि बिजी थी उस समय वर्साइल में, किस चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो बाकी फ्रांस में क्या स्थिति थी, फ्रांस में जो और भी जगह थी उस समय वहाँ पे किस तरह की स्थिति चल रही थी वो समझिएगा। तो फ्रांस में जो था सीट विथ टर्मोइल। सीट विथ टर्मोइल का मतलब क्या होता है, बाकी फ्रांस एकदम उथल पुथल हो गया था। उथल पुथल क्यों हो गया था, अफरा तफरी क्यों मच गया था फ्रांस में, इसको समझते हैं। क्योंकि फ्रांस में क्या हुआ था, एक तो इधर विद्रोह चल ही रहा था, दूसरा क्या हुआ था कि एक मतलब बहुत ही हार्श विंटर आया था, मतलब बहुत ही तीव्र विंटर का मौसम गुजरा, मतलब बहुत तीव्र ठंडी पड़ी, और इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और जब क्रॉप ख़राब हो गए तो ब्रेड के दाम क्या करने लगे, अपने आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा किसने उठाया, जो बेकर्स थे, ठीक ना, जो ब्रेड बेचने वाले थे, ठीक ना, इन्होंने इसका फ़ायदा बहुत उठाया। किस तरीके से फ़ायदा उठाया समझिएगा। देखिए जैसे मानिए कि दाम किस तरीके से बढ़े समझिएगा, जब कोई चीज़ होता नहीं है, मानिए कोई भी क्रॉप है, ठीक ना, वो मार्केट में हो नहीं रहा है, मतलब समझिए ध्यान से, फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये क्या हो गया, ये पूरा एक एरिया हो गया, ठीक ना। इस एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रही है, क्रॉप्स आ रही है, ठीक ना, क्रॉप्स आ रही है, तो आसानी से क्या हो रहा है, यहाँ पे दाम भी लिमिट है, ठीक ना। दाम मतलब एक फिक्स है कि हाँ इतने दाम में बेचा जा रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से क्रॉप आना ही बंद होगा, मानो इस एरिया से क्रॉप आना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, अब जितना सामान रहेगा उतना ही ये लोग बेचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब डिमांड आना बंद हो जाएगा, मतलब सप्लाई आना बंद हो जाएगा, तो डिमांड उसका अगर है, लोग उस चीज़ की मांग कर रहे हैं, जैसे ब्रेड की मांग थी लेकिन ब्रेड बन ही नहीं रहा था, तो अचानक क्या हो गया, उसका दाम बढ़ गया। और इसका फ़ायदा किस तरीके से उन्होंने उठाया समझिएगा, इस स्थिति का फ़ायदा किस तरीके से बेकर्स ने उठाया, ये चीज़ें समझिएगा। उन्होंने क्या किया कि जो भी सप्लाई थी उसको जमा करते चले गए, ठीक ना, मतलब जमा करते चले गए कि और खूब दाम बढ़ेगा तो क्या करेंगे, बेचेंगे और खूब ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इस तरीके से वो लोग मतलब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे जो दुकानदार वगैरह थे। अब देखिए इस तरीके से क्या होता था कि बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती थी ब्रेड खरीदने के लिए, ठीक ना, बेकरी की दुकान पे। तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगने के बाद से जब मतलब भीड़ में जो महिला होती थी, जब वो गुस्सा हो जाती थी तो धावा बोल देती थी शॉप्स पर ही, मतलब शॉप्स पर यानी जो दुकान होती थी उसी पर आक्रमण कर देती थी वे लोग, ठीक ना। तो इससे क्या हो गया था, पूरा फ्रांस मतलब एकदम उथल पुथल, मतलब फ्रांस में मचा हुआ था, ठीक ना, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। अब क्या होता है, इसी समय पर क्या हुआ कि राजा ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया ट्रूप्स को, मतलब राजा ने क्या किया, ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने का मतलब क्या दिया, मतलब एक बोल दिया अपने सैनिकों को कि आप पेरिस में चले जाओ, ठीक ना। अब देखिए ये याद होगा, आप इसी चीज़ को कनेक्ट कीजिएगा जो फर्स्ट स्टोरी मैंने आपको बताया था, जिसमें बताया गया था कि अफवाह फैल गई कि राजा क्या किए हैं, सैनिक भेजे हमको मारने के लिए, ठीक ना। और इसी कारण से अब 14 जुलाई को क्या हुआ, जो क्राउड यानी जो भीड़ गुस्सा थी, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया, ठीक ना। किस पे धावा बोल दिया, बेस्टाइल फोर्ट पे धावा बोल दिया और उसको विध्वंस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक ना, तोड़ फोड़ दिया, ठीक ना। तो ये चीज़ समझ गए ना, तो किस तरीके से अफवाह फैला कि पहले से ही फ्रांस में बहुत सारी सिचुएशन गड़बड़ थी। अब क्या हुआ कि राजा ने क्या किया, अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिए कि आप थोड़ा पेरिस में चले जाओ। और लोगों को लगा क्या कि हम ही को मारने के लिए राजा ने सैनिक भेजा है, और इसी कारण से उन्होंने
क्या किया, धावा बोल दिया, ठीक ना। तो ये देखिए जो पहले हम लोग स्टोरी पढ़े थे कि अफवाह फैला था, तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या हो रहा था, ठीक ना, क्यों सिचुएशन उस समय इस तरीके की थी। अब तो ये तो हो गया शहर की बात। गांव में किस तरीके का माहौल था ये चीज़ें हम समझते हैं। तो गांव में क्या था, गांव में भी एक र्यूमर फैला हुआ था, अफवाह फैला था। गांव में एक अफवाह फैल गया था कि जो लॉर्ड हैं मैनर के, मैनर समझते हैं, मैनर मतलब होता है जागीरदारी सिस्टम, समझते होंगे, जो आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। क्लास 7 में जागीरदारी सिस्टम के बारे में बात की गई है कि जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे उनको जागीरदार बोला जाता था, ठीक ना। और वो अपने अंडर क्या करते थे, बहुत सारे छोटे छोटे किसानों को क्या करते थे, बोलते थे कि उनके ज़मीन पर खेती करो और उसके लिए तुमको क्या करना है, टैक्स के तौर पे जागीर देना है, ठीक ना। तो वही यहाँ पे जागीरदार को क्या बोला गया, लॉर्ड बोला गया है यहाँ पे, ठीक ना। तो गाँव में क्या अफवाह फैला था कि जो उनके ज़मींदार है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लुटेरे के एक गिरोह है, ठीक ना, मतलब एक ग्रुप है लुटेरों का, ठीक ना, उनको मतलब हायर किया है, उनको रखा है, ठीक ना, उनको बुलाया है, ठीक ना। किस चीज़ के लिए बुलाया है कि वो क्या करे, जो भी पके हुए क्रॉप्स हैं, यानी जो भी पके हुए फसल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उनको हायर किया, उनको रखा है, ठीक ना, उनको बुलाया है, उनको ऑर्डर दिया है, ठीक ना। अब ठीक ना, अब ये दौड़ का माहौल बन गया था, ठीक ना, गांव के लोगों में। उन्होंने सोचा कि अब ये क्या होगा, हमारा तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पका हुआ क्रॉप है, इतना मेहनत से किए हैं, अब ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उनके मन में डर का माहौल, मतलब उनके मन में भी डर का माहौल था। इस कारण से उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो पीजेंट्स थे, यानी जो किसान थे, ठीक ना, अपने हाथ में लाठी ले लिए, ठीक ना, कुदाल ले लिए, और उन्होंने क्या किया, चटक्स पर आक्रमण कर दिया। चटक्स क्या होता है, चटक्स समझिएगा, ये एक घर होता है, ठीक ना, जहाँ पे राजा लोग रहते हैं, ठीक ना, राजा या जो भी शाही परिवार के जो लोग होते हैं, ठीक ना, नोबल जो लोग होते हैं वो रहते हैं। उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, देखिए ये भी अफवाह में ही है। इन लोगों के मन में भी अफवाह फैला है कि लुटेरे के गिरोह को उन्होंने क्या किया, हायर किया है, बुलाया है कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक ना। और इस अफवाह में, इस डर में उन्होंने क्या किया, उल्टा ही आक्रमण कर दिया। किस पे, जो लॉर्ड थे, यानी जो जागीरदार थे उन पर आक्रमण कर दिया, जमींदार थे उन पर आक्रमण कर दिया, लाठी से, ठीक ना, कुदाल से, ठीक ना, और उनके घर पर भी आक्रमण कर दिया। और वहाँ से उन्होंने क्या किया, जो जमा अनाज था उसको लूट लिया, ठीक ना। और क्या किया, जो डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक ना, डॉक्यूमेंट्स यानी जो दस्तावेज थे जिसमें लिखा गया था कि किस किस किसान का कितना ड्यू है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी। ड्यूज वगैरह के बारे में लिखी गई थी। मेमोरियल ड्यू मतलब समझते हैं ना, जो जागीर लोग जो काम करते हैं उनका जो बकाया था, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी गई थी। उस चीज़ को उन्होंने जला दिया, ठीक ना। अब देखिए इस कारण से क्या हुआ, गांव में जितने भी नोबल्स क्लास के लोग थे भाग गए, ठीक ना। ये चीज़ें देखकर डर गए कि मानो कहीं ये लोग क्या करे, हमें भी ना मार दे, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्री में, नेबरिंग कंट्री में भाग के चले गए, अलग अलग देश में, जो पास पड़ोस के देश थे वहाँ पे भाग के चले गए। तो ये पूरा सिचुएशन बना हुआ था फ्रांस में, ठीक ना। आपको मैंने शहर की स्थिति बता दी और गांव की स्थिति बता दी। इस तरीके से पूरा टर्मोइल सिचुएशन था, पूरा उथल पुथल का माहौल बना हुआ था। अब उस समय राजा क्या निर्णय लेते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो राजा ने क्या निर्णय लिया इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सारे जो भी हो रहे थे इसको देखकर राजा क्या करते हैं, ठीक ना, किस तरह का डिसीजन लेते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसको आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या किए, 20 जून को इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रण लिया कि हमको क्या करना है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके थ्रू राजा के पावर को क्या कर दिया जाएगा, लिमिट कर दिया जाएगा। और इधर टाउन में बाकी जो फ्रांस की स्थिति थी उसमें क्या हुआ था, बहुत ख़राब माहौल था, क्योंकि विंटर ख़राब हुआ था। विंटर ख़राब होने के कारण फसल ख़राब हो गया था, और फसल ख़राब होने के कारण सामान के दाम बढ़ गए थे, ठीक ना। और उसके ऊपर से बेकरी अपने फ़ायदा के लिए वो क्या करते थे, और ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब बना दिए थे। और इधर गांव में भी एक अफवाह के कारण लोगों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे कि राजा ने क्या डिसीजन लिया। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।